कहां तक पढ़ लिया था प्रसाद जी, बताओ। हैं? तो खराब ही है। तो हम पढ़ रहे थे हमारे प्रमुख लोक नाट्य, लोक नाट्यों के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। लोक नाट्यों के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने, देखो। सबसे पहले कौन सा पढ़ा, प्रसाद जी कुछ बताएंगे। रम्मत, रम्मत कहां की है? हाँ, दोनों ही ठीक है। देखो, इसकी शुरुआत जो है वो तो जैसलमेर से, लेकिन जब प्रसिद्ध की बात पूछेगा तो बीकानेर। अच्छा, इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक कौन थे? तेज कवि। कौन थे? तेज कवि। रम्मत, रम्मत के बाद में हमने पढ़ा है चार बेत। चार बेत कहां का है हमारे राजस्थान में? टोंक। और इसके कलाकार कौन है प्रसिद्ध? करीम खान निहंग। कौन सा वाद्य यंत्र यूज लेते हैं ये करते समय? ढपली। कौन सा? ढपली। इसके बाद में हमने पढ़ा है तमाशा। तमाशा लोकनाट्य कहां का है? कहां का है? जयपुर का। इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन है तमाशा के? बंशीधर भट्ट। बंशीधर। और किसके समय शुरुआत हुई थी? सवाई प्रताप सिंह के समय। अरे, इसमें दो चार नाम और भी हैं। गोपीचंद भट्ट, फूलजी भट्ट, मन्नू जी भट्ट, जिनके पीछे भट्ट वो सारे। फिर हमने पढ़ा है आपके नौटंकी भी पढ़ लिया। नौटंकी कहां का है? नौटंकी पूर्वी राजस्थान का। कोई कलाकार का नाम याद है आपको? नौटंकी के जादूगर किसे कहा जाता है? गिरिराज प्रसाद कामा। रामदयाल शर्मा, जिनको 2022 में पद्मश्री दिया गया था, नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार। कुछ भी याद नहीं रहा? और क्या क्या पढ़ा? ये तो चारों पढ़ ही लिए। और कौन सा? अच्छा, बहरूपिया कला। बहरूपिया कला के जादूगर कौन है? जानकीलाल भांड, जिनको 2024 का क्या दिया गया? पद्मश्री। ठीक है। फिर हमने पढ़ी है एक रामलीला। रामलीला भगवान श्री राम से संबंधित है। इसके प्रवर्तक कौन है? स्वामी तुलसीदास। मुक रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? जनता द्वारा धनुष तोड़ा जाता है, निम्न में से रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? जहां पर जनता धनुष तोड़ती है वो तो है अट्रुबारा। और मुक रामलीला जहां की प्रसिद्ध है वो है बिसऊ, झुंझुनू। फिर हमने पढ़ी रासलीला। इसके प्रवर्तक कौन? प्रवर्तक कौन है इसके? वल्लभाचार्य। कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है हमारे यहाँ रासलीला? नाम लिखाया? नहीं लिखाया? फुल्लेरा ऐसे नाम नहीं लिखा है? हाँ, पूर्वी और फुलेरा। अच्छा, और क्या लिखा दिया आपको इसमें? एक पढ़ा दिया आपको घुंगरी। घुंगरी पढ़ा दिया। घुंगरी लोकनाट्य के तहत तीन पात्रों के नाम बताओ। तीन पात्र कौन कौन से हैं? हालांकि मैंने तो आपको तीन चार लिखा दिए हैं, तीन ही बता दो। राई, रायपुरिया, जामटिया, खटकड़िया, ऐसे ना। घुंगरी कहाँ का है लोकनाट्य? कितने दिन तक चलता है ये? कब शुरू होता है? कब? रक्षाबंधन के दूसरे दिन। चिट्ठी पे मार रहे हो, होली दीपावली है।
करते कौन है? भील पुरुष। कौन सा वाद्य यंत्र है इसमें प्रमुख रूप से? मांदल। मांदल एक नृत्य है, कौन सी जनजाति का? ग्रासिया का। शाबाश, इतनी लिखा ही है? 8 ही, ठीक है। नंबर 9 लिखो फिर। भवाई लोकनाट्य। अगला, लोकनाट्य की ये हालत है तो नृत्य कला तो क्या ही पूछूं आपसे मैं। बिंदुरी नृत्य कहां का है? झालावाड़ का। गिद्दड़ कहां का है? शेखावटी का। और ये कानूड़ा नृत्य कहां का है? नहीं नहीं, अपने यहां बताना। खारी नृत्य कहां का है? कानूड़ा तो चौहटन बाड़मेर का है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर होता है। खारी नृत्य नहीं पढ़ते हो? खारी भाई नहीं, थाली। खारी नहीं तो थाली बता दो। मारवाड़ बाबूजी की आराधना, ठीक है। हेडिंग डालो भवाई लोकनाट्य और लिखो, साथ में लिखो। लिखो सबसे पहली लाइन कि भवाई जो लोकनाट्य है ये कहां और कौन से क्षेत्र में? तो याद रखिएगा ये होता है उदयपुर संभाग की भवाई जाति द्वारा। भवाई लोकनाट्य पूछा जाए, भवाई लोकनाट्य का अन्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका नाम है अन्य मटका नृत्य। मटका नृत्य। भवाई लोकनाट्य के प्रवर्तक कौन है? भवाई लोकनाट्य के प्रवर्तक कौन है? कहां के हैं ये? बागाजी या बागोजी? केकड़ी। केकड़ी है ना जिला या। अच्छा, भवाई लोकनाट्य जो है इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य कौन सी संस्था ने किया था? प्रसिद्धि दिलाने का कार्य कौन सी संस्था द्वारा किया गया? कौन सी संस्था ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी भवाई लोकनाट्य को? कुछ आइडिया? वो है भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1952 में। कहां पर है ये मंडल? कौन थे इसके संस्थापक? पहले लिखा दिया क्या ये? कहां? किसमें? अच्छा, ठीक है। इसके जो संस्थापक है वो है देवीलाल सांबर। अच्छा हाँ, ये एक नृत्य के तहत भी लिखा दिया क्या आपको? ये एक नृत्य भी है और साथ में लोकनाट्य भी है। इसके अलावा ये जो भवाई लोकनाट्य है इसमें एक नाटक होता है और वो नाटक है, याद रखिएगा, जसमा ओडन। सबसे इंपॉर्टेंट है। जसमा ओडन नामक नाटक का संबंध कौन से लोकनाट्य से है? भवाई लोकनाट्य से। और ये नाटक किनके निर्देशन में लिखा गया है? याद रखिएगा, शांता गांधी। शांता गांधी, याद रखिएगा। इसके अलावा कलाकार की आप बात करते हैं तो एक तो है अस्मिता काला, अपने सर पर 111 मटके रखे थे। पुष्पा व्यास, रूप सिंह शेखावत,
ये सारे के सारे इसके क्या है, कलाकार। तो फिर आपको नृत्यों में ये लिखा दिया कि ये किस किस प्रकार से होता है, हैं? जमीन पर रखी हुई रुमाल, सिक्का उठाना लिखा है ना। तो बस ये चीजें वापस लिख लो थोड़ी थोड़ी, ताकि लोक नाट्य भी पढ़े तो वापस इसका रिवीजन हो जाए। ये बड़ा खास और बड़ा इंपॉर्टेंट है। बागोजी जाट, बागोजी जाट नाम है इनका पूरा, लिख लेना, बागोजी जाट। केकड़ी के हैं ये। केकड़ी पहले अजमेर में था, अब नवीनतम जिला है। और ये तो बागोजी जाट, देवीलाल सांबर, शांता गांधी, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट नाम है ये, उतार लीजिए। हाँ, रीति रिवाज करवा देंगे, आभूषण बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। अच्छा ऐसे, तो ये आज आज के टॉपिक है, फिर कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिया। इस लोक नाट्यों में बस एक बिंदु बाकी है, वो पढ़ते ही ये टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। कौन सा? ख्याल। तो ये तो याद रखना, भारतीय लोक कला मंडल, देवीलाल सांबर, बागोजी जाट और आपके जसमा ओडन और शांता गांधी। देखिए आगे, तो अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा ख्याल। लिखिए ख्याल। इसका अर्थ क्या होता है? ख्याल का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है खेल। खेल क्या होती है ख्याल? तो याद रखिएगा, खेल के साथ संगीत में कला, यानी कि खेलते खेलते साथ में संगीत करना क्या है? ख्याल। अब आप सब जानते हैं कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खेल हैं, और अलग अलग प्रकार के खेल हैं तो फिर अलग अलग प्रकार के संगीत होंगे। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग ख्याल होगी। इसीलिए आप ख्याल में बहुत सारी ख्याल पढ़ते हैं। जैसे मारवाड़ के अंदर आप पढ़ते हैं कुचामणी ख्याल, शेखावटी क्षेत्र में पढ़ते हैं शेखावटी ख्याल, यहां पूर्वी के अंदर आप पढ़ते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कभी, अलवर का रशकान किसे कहते हैं वैसे? हाँ, अली बख्श।
हाँ, तो वो है आपके अली बख्शी ख्याल मुंडावर की, हालांकि वर्तमान में खेरतल तिजारा में आता है। इसके अलावा जयपुर की है तो जयपुरी ख्याल, पूर्वी की और भी बहुत सारी ख्याल है जैसे ढपाली ख्याल, मेवाड़ की हम बात करेंगे तो तूरा कलंगी ख्याल। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खेल के साथ अलग अलग संगीत में कला करना क्या है, ख्याल। यदि ऐसी ये ख्याल नहीं होती तो हम जैसे तमाशा एक ही जगह पढ़ते हैं, नोटंकी एक ही जगह, तो ख्याल भी केवल एक ही पढ़ते। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के साथ अलग अलग खेल के साथ अलग अलग संगीत। अब जैसे पूर्वी राजस्थान के बंदे को पता नहीं चलता है कि मारवाड़ के गीत कैसे हैं। जैसे मैं मारवाड़ का हूं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि दोसा और सोई माधेपुर वाले ये जो बच्चे डांस कर रहे हैं ये कौन से गीत पे डांस कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर पता चल रहा है कि ये बहुत तेज गति से डांस कर रहे हैं, है ना। पूर्वी राजस्थान के अंदर लोग बहुत तेज गति से डांस करते हैं, जबकि मारवाड़ के अंदर अधर अधर धीरे धीरे डांस करते हैं। ये भी एक है। इधर तो 1 मिनट में इधर सारा पुर्जे हिला देते हैं, वहां पर हम आराम से डांस करते हैं। ये भी अलग अलग है। तो ख्याल है मतलब अलग अलग पढ़नी पड़ेगी हमें बहुत सारी। तो शाब्दिक अर्थ हो गया, ये क्या होती है बस ये लिख लीजिए। और इसका जो सूत्रधार होता है ना वो हलकारा कहलाता है, और खिलाड़ी जो है वो खिलारे कहलाते हैं या खिलार। ये लिखो और फिर अलग अलग क्षेत्रों के हम ख्याल लिखते हैं। देख लेना आपकी ख्याल कौन सी हो। हाँ, हेला ख्याल है ना, बिल्कुल है। आपकी तो है वो लाल सोट दोसा की तो हेला शायर, उससे उसकी बीवी बहुत परेशान हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो लंबी आवाज दे दे कर शायरिया सुनाया करता था, तो उसका नाम ही हो गया हेला शायर। हाँ, लंबी टेर, लंबी आवाज में। अच्छा, किस अवसर पर? अच्छा, हाँ, बसु कुशवाहा, बताइए क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। लिख लिया ना। अब इसमें आप हेडिंग डालिए, नंबर फर्स्ट हेडिंग डालो, कुचामनी ख्याल। लिखिए कुचामनी ख्याल। अब कुचामनी ख्याल कहां की? कुचामन की। और कुचामन कहां? पहले नागौर में था ये, अब ये डीडवाना कुचामन नया जिला बन गया। और ये जो कुचामनी ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। लच्छी राम। लेकिन आजकल एग्जामिनर पूछता है यहां से क्वेश्चन, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हम्म, शाबाश। उगम राज, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां से पूछ रखा है। उगम राज और लच्छी राम कुचामणी ख्याल। इस ख्याल की विशेषता है कुछ विशेष। विशेष में यह है कि ये खुले मंच पर आयोजित होता है, खुले मंच पर आयोजन होता है इसका। और इसमें दूसरी बात यह भी है कि महिलाओं का जो किरदार है, महिला का किरदार वो स्वयं पुरुष द्वारा निभाते हैं, पुरुष द्वारा। और लोकगीतों की प्रधानता है इसमें सर्वाधिक, तो प्रधानता। बस क्वेश्चन यदि आएगा तो केवल इन दो से आएगा, लच्छी राम और उगम राज। और ऐसा पूछ भी लेगा कुचामणी ख्याल कहां की है, तो कुचामण की, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखो।
क्लियर। चलो, तो ये कुचमण क्षेत्र की है, तो कुचमणी ख्याल लिखो, हेडिंग डालो। नंबर 2, शेखावटी ख्याल। अब ये जो शेखावटी ख्याल है, ये आपके कौन से क्षेत्र की है? तो आप कहेंगे चिड़ावा की। चिड़ावा कहां है? झुंझुनू में। इसीलिए याद रखिएगा, ये जो शेखावटी ख्याल है, इसका एक अन्य नाम हो जाता है, और वो हो जाता है चिड़ावा की ख्याल। चिड़ावा की ख्याल। ये चिड़ावा नाम पहले भी मैंने आपको लिखाया है। कहां पर? हाँ, बसु कुशवा, हाँ करवा दिया, बट आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ बताइए। इससे पहले चिड़ावा कहीं लिखाया है? नाम आया था चिड़ावा का। गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता शेखावटी किसान आंदोलन के समय अमर सेवा समिति के माध्यम से जन जागृति लेकर आए थे। लिखा था ना, भूल जाते हो। अन्य नाम है इसे चिड़ावा की ख्याल। अच्छा, इसके प्रवर्तक कौन है? याद रखिएगा, वो है नानूराम। लेकिन प्रसिद्ध कलाकार नाम बता सकते हो? यस, दूलिया राणा। शाबाश, ये वन लाइनर क्वेश्चन। दुलिया राणा का संबंध कौन सी ख्याल से है? अब ये जो ख्याल है शेखावटी ख्याल, इसके अंदर किस किस प्रकार के प्रसंग होते हैं? तो वही है, ढोला मरवण, किशन बन जाए तो बन जाए, या फिर जयदेव कल्लाड़ी, हीर रांझा। हालांकि क्वेश्चन जहां से बनेगा वो ये 1, 2 और 76 3 ही है। ऐसा पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, कि निम्न में से कौन सी ख्याल चिड़ावा की ख्याल कहलाती है? तो शेखावटी ख्याल का ही नाम चिड़ावा। लिख लिया? चलो आगे। नंबर 3 ख्याल, वो है, ये लो, हेला ख्याल। हेला ख्याल, देखिए हेला ख्याल जो है, ये जिस क्षेत्र विशेष की है वो है आपके लाल सोट। लाल सोट कहां है? दौसा। और कहां की प्रसिद्ध है ये? सवाई माधोपुर। इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम ही है हेला सायर। मतलब इस नाम का ये जो बंदा है हेला सायर, ये लंबी आवाज दे देकर सारियां सुनाया करता था अपनी पत्नी को। तो पत्नी तो परेशान हो गई, पर यह बंदा प्रसिद्ध हो गया, और इसी के नाम से ख्याल बन गई कौन सी? हेला ख्याल। इस हेला ख्याल का अर्थ होता है लंबी आवाज।
लंबी आवाज देना। इसमें जिस वाद्य यंत्र का यूज करते हैं आप, वो है बम। बम नामक वाद्य यंत्र। आरती। हाँ, कौन सी क्लास रह गई थी बताओ। टॉपिक का नाम लिखो तो। लिख लिया? तो ये कंप्लीट हो गया आपके हेला ख्याल। नंबर 4 लिखिए, तूरा कलंगी ख्याल। तूरा कलंगी ख्याल। देखिए, ये जो तूरा कलंगी ख्याल है, ये मूलते तो कहां की है? नीमच, मालवा की। लेकिन अच्छा, नीमच भी है और एक और चंदेरी भी, मालवा चंदेरी। यहां की तो ये क्या है? मूल रूप से, यानी कि ये मानिए कि आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व शुरुआत हुई तूरा कलंगी ख्याल की। कैसे? देखो, इसमें तूरा का मतलब क्या है? तो पूछा गया है, तूरा का मतलब तो है शिव, कलंगी का मतलब है पार्वती। शिव और पार्वती, शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित कौन सा लोक नाट्य है? गौरी, याद रखना। और ये शिव पार्वती, इसके जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तक वो है आपके कौन? याद रखिएगा, एक का नाम है तुक्कनगीर और दूसरे का नाम है शाह अली। याद रखिएगा, ये जो तुक्कनगीर है ना, ये तो एक हिंदू कलाकार है, और शाह अली जो है, याद रखिएगा, ये मुस्लिम कलाकार है, मुस्लिम कलाकार। इसके अंदर ये जो तुक्कनगीर है, ये भगवा रंग का प्रयोग करता है, जबकि शाह अली जो है, ये हरा रंग प्रयुक्त करता है। ये जो तुक्कनगीर है, याद रखिएगा, ये शिव उपासक है, और याद रखिएगा शाह अली जो है, वो शक्ति उपासक है। पार्वती, ठीक है। ये दोनों इसके क्या है? प्रवर्तक, और इनकी ये अलग अलग बातें। इसके अलावा ये जो तूरा कलंगी ख्याल है, ये हमारे राजस्थान में कहां की है? राजस्थान में। तो याद रखिएगा, वो है आपके चित्तौड़। नाम सुना होगा, निम्बाहेड़ा। और ये कह सकते हैं आपके मेवाड़ क्षेत्र, ठीक है। यहां की ये राजस्थान में प्रसिद्ध है। कलाकार की जब इनकी बात करते हैं, तो वो है आपके, याद रखिएगा, जय दयाल सोनी वे चेतराम। चेतराम, इसके अंदर महिला का जो किरदार है, महिला का किरदार स्वयं पुरुषों द्वारा उतारी। ये
खास खास बातें हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। विद्या प्रचारिणी सभा 1916, ठीक है कपिल। और एक बात तो आपको पता चली रही है, कौन सी देखो, एक तो है इसमें हिंदू कलाकार, एक है मुस्लिम कलाकार। इसीलिए आपको पूछा जाए कि सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कौन सा लोकनाट्य है, तुरा कलंगी क्या, सद्भावना का प्रतीक। उतारिए, बस मेन मेन ये बात है विशेष। हाँ वैसे देखा जाए तो ये है तो अवनदी वाद्य यंत्र दोनों ही, हम्म, बट थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ये होते ही अवनदी है दोनों ही। लिख लिया, चलो अब आप लिखिए नंबर 5, अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल, ये जो अली बख्शी ख्याल है ये जिस छत्र विशेष की है वो है आपके मुंडावर। मुंडावर जो है वो आता है आपके खेरतल तिजारा। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके अली बख्श, जिन्हें अलवर का रशखान कहते हैं। इसमें इतना थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जिस बोली में होती है ना वो बोली है अहिरवाटी, अहिरवाटी बोली, बस ये है आपके अली बख्शी ख्याल। इसी के साथ में एक आपको याद रखनी है किशनगढ़ी ख्याल। ये जो किशनगढ़ी ख्याल है ये कहां की है, याद रखिएगा किशनगढ़ की। किशनगढ़ कहां है, अजमेर में। और इसके प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा बंशीधर शर्मा। और एक है आपके माच की ख्याल। हालांकि दो बातें इसी में याद रखनी है, एक तो ये माच की ख्याल कहां की प्रसिद्ध है, मारवाड़ की। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके बगशूरा। उतारो, तो कौन सी ख्याल कहां की है, उसके प्रवर्तक कौन है, बस दो बातें विशेष तौर पर याद रखनी है आपको।
बबलू चल तो रही है उसमें। वन्य जीव संपदा टॉपिक चल रहा है ना, ये लिख लिया। चलो, तो ये 7। नंबर 8 लिखो, जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल, जयपुरी जो ख्याल है, अब ये क्षेत्र पूछे तो जयपुर ही है। जयपुर, इसके जो कलाकार हैं वो कलाकार हैं गुणीजन खाना के कलाकार। गुणीजन खाना क्या है, तो हमने, या फिर हम आगे जब पढ़ेंगे कि जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। उन्होंने, हाँ, उन्होंने अपने दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 विद्वान रखा करते थे। उन सब के ठहरने के लिए एक भवन बनाया था, उसे गुणीजन खाना कहते थे। वो वहां पर रहते और मनोरंजन के लिए नृत्य करते, कुछ गायन करते, कुछ कविताएं करते, कुछ अभिनय करते। वहां से एक ख्याल निकली जिसका नाम क्या है, जयपुरी ख्याल। इसकी विशेषता क्या है, विशेष विशेष यह है कि यहां पर सभी प्रकार के लोग रहते थे। तो यहां पर वो नृत्य भी करते, गायन भी करते, कविता भी करते और नाटक भी करते। वे अभिनय का समन्वय, इन सब का समन्वय यहां मिलता है। यहां पर एक अच्छी बात है कि यहां पर महिला का किरदार स्वयं महिला ही निभाती थी। महिला का किरदार स्वयं महिला द्वारा, महिला द्वारा। इसमें याद रखिएगा, द्रुपद गायकी भी शामिल थी। इसके अंदर जो प्रमुख रूप से प्रसंग होते तो वो हुआ करते थे मियाँ बीबी, या फिर राग रागिनी, बस उतारी। ध्रुपद गाय की शामिल थी इसमें। जयपुरी ख्याल ध्रुपद गाय की होती है, जिसमें एक ले, एक ताल, एक स्वर होते हैं। हमारे यहाँ पर नहीं है, ये मेनली ग्वालियर की है ध्रुपद गाय की। इसके कलाकार हैं जिनकी अभी मृत्यु हुई थी, जिनको पद्मश्री दिया गया था, लक्ष्मण भट्ट। लिख लिए। चलो फिर आगे। तो एक नंबर 9 है, लिखो कन्हैया दंगल। कन्हैया ख्याल, या इसे ही बोलते हैं कन्हैया दंगल। याद रखिएगा, ये पूर्वी राजस्थान,
कहां की प्रसिद्ध है ये? पूर्वी राजस्थान की। कन्हैया ख्याल के अंदर याद रखिएगा मेनली ये रामायण वे महाभारत पर आधारित ख्याल है, महाभारत पर आधारित ख्याल। इसमें आपको याद रखना है कि जो प्रस्तुतिकरण करता है ना उसे बोलते हैं मीडिया। मीडिया याद रखिएगा, दिन में आयोजित होने वाली है। दिन में आयोजित याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, दिन का मतलब समझ गए ना, रात को नहीं होती है ये, दिन में आयोजित होने वाली ख्याल है।